जब इनके बच्चे ने आंख से देखा उस दूसरे मर्द के साथ और सवाल की उसकी बच्ची अपनी माँ से कि माँ ये क्यों आ रहे हैं, तो वो मारती थी बच्ची को। आज ये कहा जाएगा, किससे न्याय मांगेगा? थाना में गया, नहीं सुना, आज यहाँ पे आके धमकी पे धमकी दे रहा है। ये परिवार कहा जाए कि बाबू तुम किसके साथ रहोगे? पापा के साथ। अच्छा, पापा के साथ क्यों रहोगे? तुमको तो मम्मी के साथ ले जाएंगे। पापा के साथ रहेंगे। मम्मी के साथ क्यों नहीं रहोगे? मम्मी गंदी है। नहीं, मम्मी गंदी नहीं है बाबू। अगर मम्मी आएगी तो आप मम्मी के साथ नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? मम्मी अच्छी नहीं है। तो आपको मम्मी कितना दिन से प्यार नहीं की है? बहुत दिन से। तो आप मम्मी को याद करते हैं? नहीं याद करते हैं। तो पापा मारते भी हैं? नहीं। प्यार करते हैं? हाँ। बहुत। हाँ। कि अभी भी ये अपने पत्नी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी भी कहते हैं कि अगर वो आएगी तो हम उसको रख लेंगे। बताइए, अरे इनकी महानता तो देखिए आप, अरे महानता तो देखिए। आज रो रहे हैं, भावुक हो गए हैं स्थिति को बताने के लिए। तो आज जो ये रो रहे हैं, इनकी आंसू पे भी सवाल उठाएंगे। जो अरे ये तो ऐसा ही रो रहा है आकर के, इसको तो 4 दिवाली में पैक होकर के बात को खत्म कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुरुष है। पति के होते हुए गैर मर्द से लव यू करना, गैर मर्द से संबंध बनाना गलत है, गलत है, गलत है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं, 2010 में इनकी शादी होती है और आज इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली जाती है। पूरा क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार जी, क्यों आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई? वो जो है से वो हमसे ज़्यादा पोस्ट पे चली गई। आपसे ज़्यादा पोस्ट हाँ, पे चली गई? मैं एक जो प्राइवेट जैसे टीचर हूँ। अच्छा। और एक वो सरकारी है, वो हमसे ज़्यादा उच्च पोस्ट पे चली गई, इसी कारण हो सकता है। अच्छा, उच्च पोस्ट पर चली गई इसलिए आपको छोड़ दी और छोड़ के दूसरे मर्द के साथ अभी रह रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, कब शादी हुई, क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए। कब शादी हुई? मेरा शादी 2010 में हुई। 2010 में शादी हुआ जी। उसके बाद शादी करके आई तब तो नहीं उच्च पोस्ट पे रही होंगी? नहीं। हाँ। वो जो मैट्रिक पास होके आई थी। अच्छा, मैट्रिक पास थी। जी, 2009 में वो मैट्रिक समथिंग दी थी। उसके बाद मैंने उनको इंटर करवाया यहाँ से, समता महाविद्यालय जंदाहा से। उसके बाद मैंने इंटर बेसिस पर DELED करवाया। उसके बाद मैंने जो है आके फिर कंपटीशन करवाया। उसके बाद मैं जो है से कंपटीशन करवाने के बाद 2017 में उनका जो है से TET पास हो गए और हम नहीं हो पाए, 4 नंबर से मेरा छूट गया। अच्छा, आप भी तैयारी कर रहे थे शादी के बाद और आपकी श्रीमती जी भी तैयारी कर रही थी। 2017 में उनका सिलेक्शन हो जाता है, आपका 4 नंबर से नहीं होता है। जी, उनका जो है वो भी जैसे DELED की और हम भी किए, कंपटीशन की तैयारी वो भी किए, हम भी किए। उसके बाद TET 2017 जो है सो हम भी दिए और वो भी दिए, वो निकल गई और हम 4 नंबर से पीछे हट गए। उसके बाद 2022 में जो है से 23 फरवरी को उनकी नियुक्ति जो है से टोरी प्रखंड के जोरपुरा पंचायत में उनका हुआ। उसके बाद जो है से 4 महीना में उनको जैसे घर से अप डाउन करवाए। उसके बाद जो है से उनको जो है से वहीं पे रूम ले लिए स्कूल के इर्द गिर्द, जो कि मेरे घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। उसके बाद जो है से हमसे दूरी बनाते चले गए। उसके बाद क्यों दूरी बनाई, क्या कारण था दूरी बनाने का? कारण जैसे उनका जो है से आप मारते थे, पीटते थे उनको? नहीं, ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस करते थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कौन ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति झगड़ा नहीं करता है, ये सत्य है। और जो है ये भी सत्य है कि जैसे वो गाली सुन के चल जाता है मगर वो जैसे झगड़ा नहीं करता, पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो। आप कह रहे हैं कि अभी आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन बावजूद आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने का वो जोखिम उठाए, कितना खर्चा किए, किस तरीके से समाज के तमाम तानों बानों को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किए। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो श्रीमती जी किसी और के साथ चली गई हैं, अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। अभी एक बच्चा इसे आप देख रहे हैं और एक बिटिया है। कितने साल की बिटिया है? बिटिया 12 साल की है और मेरा लड़का जो है 8 साल का है। 8 साल का लड़का है। 8 साल का लड़का है और 12 साल की बिटिया है। यकीन नहीं होता कि एक माँ कैसे अपने बेटे को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती, क्योंकि कहा जाता है माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अभी हमारे साथ प्रियंका झा है, बिहार की शेरनी है, सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम मुद्दों पर अपना राय रखती हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि इनका जो मामला है, अभी आलोक मौर्य का मामला थमा नहीं, ज्योति SDM ज्योति पूरी तरीके से देश में सुर्खियों में रही, अभी इनका एक मामला आया है बिहार से, क्या कुछ कहेंगी आप इस पूरे मामले पर?
पहले तो मैं कहूँगी कि इस बात ये जो हर रोज़ जो ये घटना बढ़ रही है, इससे मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, खास करके क्योंकि महिलाओं को हमेशा शक्ति के रूप में देखा जाता है, 9 रूपों में उनको पूजा जाता है। और मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि पुरुष प्रताड़ित नहीं होता है और हमेशा महिला प्रताड़ित हो रही है, उनके लिए ये भी तो बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे आलोक मौर्य की कहानी में लोग ज्योति मौर्य को डिफाइन करने के लिए खड़े हैं, आज मैं इनकी कहानी को बताना चाहती हूँ कि आज ये भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और दूसरी बात, अब आपको और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को और देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती है कि नहीं, मैं अपनी बात को भी अब रख सकता हूँ लोगों के बीच में। तो वो आलोक मौर्य अपनी बातों को रखा और आज ये अपनी बातों को रख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं कहूँगी यही कि इस देश में जिस तरीके से पुरुष का भी अब प्रताड़ना शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बताइए कि ये 2 बच्चा, एक छोटा सा बेटा और एक लड़की है, और 2 बच्चे के रहते हुए 1 साल भी नौकरी का नहीं हुआ है पूरा कंप्लीटली, और वो माँ छोड़ के चली जाती है, वो एक पत्नी छोड़ के पति को चली जाती है। ये कहाँ तक सही है? 1 साल भी नहीं हुआ शादी का। ये इनका जो कहना है कि ये प्राइवेट जॉब में है और इनकी मैडम थी गवर्नमेंट जॉब में। आप ही बताइए कि ये सब देखने के बाद कौन चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा के आगे बढ़ाऊं? कौन चाहेगा कि मैं जहां हूं उससे उच्च पोस्ट पे उसको बैठाने का काम करूं? तो ये सब देखने के बाद तो मैं यही कहूंगी कि समाज में कहीं ना कहीं ये गंदगी जो बढ़ रही है, उसमें कुछ लोग भी हैं जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसे रोकिए, क्योंकि ये हमारी देश संस्कृति सभ्यता के नामों से जाना जाता है। और जब हम समाज में खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमें संस्कृति सभ्यता ही पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, उसके बाद ही हम संविधान की बात करते हैं। तो बहुत ऐसी कानून जो लाया गया हमारे देश में महिलाओं के लिए कि पत्नी का पति मालिक नहीं हो सकता, जो एक बयान भी दिए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए और बहुत ऐसा कानून जो लाया गया है महिलाओं के लिए, मैं कहूंगी कुछ ऐसा कानून है जिसमें संशोधन करने की जरूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो आपका वेस्टर्न इंडिया में फैल चुका रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जो माँ बाप के सामने में बेटा बेटी रोड पे संबंध बनाएगा और आप खड़े खड़े मूर्ति बन के देखते रह जाएंगे। तो इस सब चीज़ों को अगर आप रोकना है तो बिल्कुल इस पे संविधान को चीज़ों में जो है उसको बदलना होगा, संशोधन करना होगा, इस पे भी पहल करने की जरूरत है। अब बताइए, ये बच्चा है, क्या मैं इसी से पूछना चाहती हूँ कि बाबू तुम किसके साथ रहोगे? पापा के साथ। अच्छा, पापा के साथ क्यों रहोगे? तुमको तो मम्मी के साथ ले जाएंगे। पापा के साथ रहे। मम्मी के साथ क्यों नहीं रहोगे? मम्मी गंदी है। नहीं, मम्मी गंदी नहीं है बाबू। अगर मम्मी आएगी तो आप मम्मी के साथ नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? मम्मी अच्छी नहीं है। तो आपको मम्मी कितना दिन से प्यार नहीं की है? बहुत दिन से। तो आप मम्मी को याद करते हैं? नहीं याद करते हैं। तो पापा मारते भी हैं? नहीं। प्यार करते हैं? हाँ। बहुत। हाँ। मैं ये मानता हूं कि पति पत्नी का झगड़ा समाज के इन तमाम प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए, मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि पत्नी का मालिक एक पति नहीं होता है, लेकिन अब सवाल है कि ये सब देखने के बाद हम क्या करें, क्या कहें? दुर्गा पूजा से ही वो यहाँ से गायब है। दुर्गा पूजा से इन लोगों की कोई कांटेक्ट नहीं हुई है। ये लोग जब सारे जगह आवेदन लगाए हैं, दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्हीं के बच्ची के द्वारा हमें जानकारी मिली है इन लोगों के माध्यम से कि उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वो 3 आदमी के साथ आकर के इस गेट पे धमकी दिए हैं कि अगर तुम आवेदन वापस नहीं लेते हो तो हम आकर के तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उसी डर के बाद ये आगे बढ़े हैं, इस मीडिया सब में आए हैं। अब आप बताइए, जब सरेआम इस तरह का धमकी मिले, कानूनी प्रक्रिया में गए, बचाने का कोशिश किया रिश्तेदार को और रिश्ता को, जो हमारा रिश्ता बच जाए। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो कहते हैं कि 4 दीवारी के अंदर बैठ करके चीजों को सुलझाना चाहिए। क्या मैं इन्हीं से पूछना चाहती हूँ, क्या आप सीधा आ गए हैं सोशल मीडिया पे? क्या आपने नहीं चाहा कि आपकी पत्नी का जो रिलेशन है वो बचे, एक मम्मी को एक बेटा को अपना प्यार मिले? क्या आप ये कोशिश नहीं किए?
मैंने अपना जनते आज 8 महीना से इंतज़ार कर रहा हूँ और दोनों बच्चे के लिए 8 महीना से उनका इंतज़ार किया। उसके बाद मुझे जान से मार देने की धमकी मिला, उसके बाद मैंने आवेदन बिल्कुल। अब बताइए आप हमको, मैं उन्हीं को पूछना चाहती हूँ जो चार दवाली की बात करते हैं। जब महिला कोई इस तरह का बात करे तो आप ढोलक लेके रोड पे निकल जाते नगारा बजाने, लेकिन जब वही पुरुष प्रताड़ित होता है और जब वो न्यायालय के शरण में जाने का प्रयास करता है, थाने में जाता है कि मेरा मामला जो आप लोग समझा दीजिए, सुलटा दीजिए, मुखिया हो सरपंच हो हर जगह प्रयास करता है, जब वहां से सफलता हासिल नहीं होती है तब जाकर के उसके बावजूद भी वो इंतजार करता है कि वापस आ जाएगी। लेकिन जब ये आवेदन हर जगह लगाने का काम किए हैं, वो मैडम 4 महीना 5 महीना स्कूल नहीं गई, उनका अटेंडेंस कंटिन्यू बनता रहा। जब उस पे ये सवाल किए हैं, हर जगह आवेदन डाले हैं, तो वो 3 आदमी उस स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ आकर के इस परिवार को धमकी देने का काम किया। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मर जाते पूरे परिवार उसके धमकी से, या ये आगे बढ़ने का काम करते कि नहीं? अगर आज ये सोशल मीडिया पे बात रख रहे हैं तो क्या आज ये गुनाह कर दिए? क्या ये अपनी पत्नी को जलील करने का काम कर रहे हैं? नहीं। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि हर कहानी की कुछ ना कुछ पहल होती है, पहलू होती है, उसको भी जानिए। हर पुरुष गलत नहीं होता है। अगर हमारी पीड़ा होगी ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि हर महिला की पीड़ा वही होगी। उसको समझने की जरूरत है। इस देश में महिला भी प्रताड़ित होती है, मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ, लेकिन ये भी आपको अब स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ और देश के जनता से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुरुष आयोग बनना चाहिए? पुरुष का भी हनन हो रहा है समाज में, पुरुष की भी पीड़ा सुनने के लिए यह संस्था बननी चाहिए। मैं केंद्र से मांग करती हूँ कि इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए, ये एक ही घटना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे ऐसे 4-5 घटनाएं आ चुकी है अभी तक, जिसमें पुरुष अपनी बातों को बेबाकी अंदाज से रख रहे हैं चीजों को, क्योंकि एक से देख करके उनको हिम्मत मिली है तो रख रहे हैं। इसीलिए मैं उनको सरकार से मांग करती हूं कि इस देश में पुरुष आयोग भी होना चाहिए और पुरुषों की सुनी जाए बात, उनकी भी चीजों की पहल करनी चाहिए और इनकी जो बातें हैं उनको देखा जाए, सुना जाए। और न्यायालय के शरण में गए हैं, लेकिन इनको धमकी पे धमकी मिल रही है, ये गलत है। ये बेटा पूरे बिहार का बेटा है और इनको सभी का साथ इनके साथ है। हम लोग सभी इनके साथ खड़े हैं, इसलिए नहीं कि ये पुरुष है और इसलिए नहीं कि वो महिला है। सही और गलत क्या है उसको देखते हुए मैं इनके साथ खड़ी हूँ। बात, हमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें राइट और रॉन्ग की बात करना चाहिए। ना तो हम लेफ्ट में रहें, ना तो हम राइट में रहें, हम राइट और रॉन्ग पर रहेंगे। और सवाल है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब देखिए इनके आंखों में आंसू है और ये रो रहे हैं, मन मन में कहीं ना कहीं आज रो रहे हैं, भावुक हो गए हैं स्थिति को बताने के लिए। तो आज जो ये रो रहे हैं, इनकी आंसू पे भी सवाल उठाएंगे, जो अरे ये तो ऐसा ही रो रहा है आकर के, इसको तो 4 दवाली में पैक होकर के बात को खत्म कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुरुष है। आज ये अपनी पीड़ा को रख रहा है तो ये गलत कर रहा है, क्योंकि महिला को नंगा नाच दिखाने का काम कर रहा है समाज में। अरे समझदारी की जरूरत है, शर्म करो तुम लोग, क्या बात कर रहे हो? जब हम महिला प्रताड़ित होते हैं, बात को रखते हैं, तब पूरा समाज को ढोलक पिटवाने का काम करते हैं। आज ये कहा जाएगा, किससे न्याय मांगेगा? थाना में गया, नहीं सुना, आज यहाँ पे आके धमकी पे धमकी दे रहा है। ये परिवार कहा जाए, ये बच्चा किससे उम्मीद करे? आज ये बच्चा को समझिए, ये बच्चे लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे उस माता के पास नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो माँ हमारी, हमें आज तक उस माँ का प्यार नहीं मिला। जब से हमारी माँ उस कुर्सी पे बैठी है, तब से हमें उस माँ का प्यार नहीं मिला है। हमें हमारी माँ छोड़ के चली गई और दूसरे जगह रह रही थी, लेकिन मुझे उसने प्यार नहीं दिया। जब इनके बच्चे ने आंख से देखा उस दूसरे मर्द के साथ और सवाल की उसकी बच्ची अपनी माँ से कि माँ ये क्यों आ रहे हैं, तो वो मारती थी बच्ची को। इन्हीं के बच्ची के द्वारा कहा गया है। मैं खड़ी होके नहीं देखी हूं, लेकिन 12 साल की बच्ची ये बात कह रही है कि आप उसको भी झुठला सकते हैं, तब आप लोग भी कहेंगे कि ये लोग बच्ची को सिखा दिए होंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये बेटा और एक बच्ची इस पिता के बगैर रह नहीं सकता है। जितना एक माँ नहीं प्यार दे सकता है, उतना ये पिता प्यार दे रहा है इस बच्ची को। और ये बच्चा
चुंबक की तरह पिता से चिपक के रहता है। आप समझ सकते हैं, दिखता है इंसान को अभी कि प्यार क्या है समाज में। एक माँ बन के ये पिता खड़ा है यहाँ पे और बच्ची को प्यार देने में लगा है। तो लानत है ऐसे लोगों पे जो लोग महिला होने के नाते महिला को डिफेंड करने के लिए खड़ी हो जाती है और पुरुष होने के नाते पुरुष को डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे शर्म करो, समाज में अच्छी चीजें लाओ, अच्छी पहल करो और समाज को स्वच्छ बनाने में सहयोग करो। गलत क्या है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, सही क्या है उसे भी दिखाना चाहिए। तो इस चीजों पे हमेशा बात होती रहनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी गवर्नमेंट से कि इन तमाम चीजों को देखते हुए देश में पुरुष आयोग होना चाहिए। और मैं जनता को भी कहना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुरुष के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए? आप क्या कहते हैं, मैं आपका भी जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, कैसे पता चला आपको कि जो है हमारी पत्नी अब हमारे साथ धोखा दे रही है, चीट कर रही है? मन में तो पीड़ा आई होगी तमाम। हाँ, 4 महीना मेरे साथ आई, अप डाउन घर से की। उसके बाद जो है उन्होंने वहीं स्कूल से 1.5 किलोमीटर हट के रूम ले ली। वहीं एक मेरा बच्चा है वैभव कुमार, उसको साथ में रखने लगा। कुछ दिन वो रखी, उसके बाद जो है से इसको भी जो है से वहाँ से टार दिया। उसके बाद पिछले बार मेरी जो गर्मी छुट्टी हुई थी तो मेरी बच्ची हॉस्टल से आई थी, तो 30 दिन की छुट्टी में वो 8 दिन वो अपनी माँ के साथ रही। वहाँ कुछ देखी, वो हम बच्ची मुझे बताई। बच्ची के बताने के बाद मुझे भी कुछ खराब लगा और अपने नज़र से भी कुछ देखा। हाँ, बच्ची क्या बताई? जैसे पापा, जैसे मम्मी घूमने जाती है, कोई आते हैं हेड मास्टर साहब, उन्हीं के साथ। वो नहीं पहचानती थी, वो कहा कि वो रहते थे हॉस्टल में, बच्ची रहती थी और वैभव यहीं रहता था। उसी के माध्यम से मुझे मैसेज मिला। उसके बाद मैंने उनको जो है से अपने ढंग से जो है से शासन किए, तो महिला जो है ढकरती ज़्यादा जो है से एब्यूज की प्रयोग करने लगी। तो हमने जो है से अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए डर जाते थे। उसके बाद जो है मुझे जो है सो अभी देखे अपने आंखों से मैंने घूमते हुए देखे। अच्छा, घूमते हुए। अब बताइए कि इनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, कि आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि अभी भी ये अपने पत्नी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी भी कहते हैं कि अगर वो आएगी तो हम उसको रख लेंगे। बताइए, अरे इनकी महानता तो देखिए आप, अरे महानता तो देखिए। जो लोग कहते हैं कि अभी भी आएगी तो हम उसको रख लेंगे, आप बताइए इनकी महानता की बात बताइए। क्यों आप रख लेंगे? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ इसलिए रख लेंगे कि क्योंकि बच्चे हैं और जो है सो 2 बच्चे के देखते हुए कि माँ का साया नहीं, अभी माँ वाला और पिता वाला मैं ही साया, इसको खाना बना के खिलाता हूँ, खाता। इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ विचार है, ये चाहते हैं। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि आज अगर सिर्फ मैं पति रहता तो शायद मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जी लेता अपने अनुकूल। लेकिन एज ए बच्चा का फ्यूचर देख करके कि उसे माँ का भी प्यार मिलना चाहिए, ये पति उसको एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा है। आप बताइए, और आप कहते हैं कि पुरुष लोग गलत होते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। जो लोग ये कहते हैं ये बात नहीं रखना चाहिए, उन लोगों के लिए एक जवाब है, जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो क्या ये अपनी पीड़ा नहीं बताएं? क्या ये अपनी बात कानून के पास नहीं जाएं? ये तमाम कागज है जो इनको धमकी मिल रहा है और धमकी का ये तमाम जगह शिकायत किए हैं। मैं चाहता हूं इस मामले पर रिस्पॉन्सिबल अधिकारी संज्ञान ले। खैर, इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे विषय वस्तु पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।